रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई। तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। ये नियत है, शाश्वत सत्य है। जन्म मरण का यह चक्कर सदैव चलता ही रहता है। इस चक्कर में हर जीव अपनी यात्रा भी अनवरत जारी रखता है। लेकिन प्रकृति ने जीवन की किताब के पहले और आखिरी पन्ने का निर्माण तो कर दिया, पर बीच के खाली पन्नों में हमें स्वयं शब्दों को भरना है। दुनिया में ऐसे कम ही लोग होते हैं जो उन पन्नों में स्वर्ण अक्षरों पर लिख पाते हैं। हर दिल में बसना आसान नहीं होता, हर मानव को सम्यक ज्ञान नहीं होता। कहाँ मनीष बन पाना सरल है यूं ही, हर मानव मानव है भगवान नहीं होता। यात्रा जब व्यक्ति से व्यक्तित्व की हो और यात्रा जब हर एक के दिल में वास करने वाले की हो, तब उसकी चिर स्मृतियां ही हमारे साथ हमें अपनत्व देती हैं। जिनके जाने से हर व्यक्ति की नयन सजल होकर अभिभूत थे, भीगी अश्कों से विदा कर रहे थे। मंद्र विभूत था, आंखें नम थीं और शब्दों ने घुटने टेक दिए थे। ऐसी भव्य दिव्य आत्मा के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण। एक अनुपमीय अतुलनीय रूप में लम्हेटा परिवार में जन्मे मनीष जी अपनी असाधारण प्रतिभा, कर्तव्य परायणता और सुधी श्रावक के रूप में हर दिल में विश्वास करते थे। स्वर्गीय पिता श्री शिखर चंद जी और माता श्रीमती रूपा देवी जी के आंगन के दुलारे सम्यक मनीष जी थे। इतनी कम उम्र में भी आपने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में जो अतुलनीय योगदान दिए हैं, उसे शब्दों में पिरोना बिल्कुल भानु को नन्हा सा दीप दिखाने जैसा ही है। आपकी प्रतिष्ठा और कार्य करने की क्षमता सीमाओं में न बनकर विराट उन्नत आकाश सी चहुओर व्याप्त थी। कभी एक बेटे के रूप में, कभी पति, कभी पिता, कभी भाई, कभी श्रावक, कभी सामाजिक दायित्व का निर्वहन करके आपने अपनी असाधारण प्रतिभाओं से सबके हृदय में कम ही समय में स्थान बना लिया था। समय का चक्र बढ़ता चला गया। उसी के साथ आपके जीवन की राह भी सदराह बनकर आगे बढ़ती चली गई। आप उस सरिता की भांति अपना स्नेह, वात्सल्य, मैत्री सब पर लुटाते चले गए और भूले भटकों को सदैव कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करते रहे। नीति न्याय से प्रेरित सम्यक व्यवसायी कहते हैं, जो धम्मे सूरा सो कम्मे सूरा। निश्चित ही जीवन जीने की राह में चारों पुरुषार्थ की अपनी महती भूमिका होती है। नीति न्याय और सदाचार का पालन करते हुए आपने सोना चांदी, साहूकारी को अपने व्यवसाय के रूप में चुना। व्यवसाय करते हुए भी आपकी सम्यक वर्धनी क्रिया सदैव अग्रसर रही। आपने कभी भी किसी भी प्रकार के शोषण, अन्याय व मनस्यता से दूर रहकर धनोपार्जन किया। सम्यक जीव दया प्रेमी, अनुकंपा भावना से भूषित। शास्त्रों और गुरु सदैव कहते हैं कि अभय दान सभी दानों में सर्वोत्तम होता है। उसी बात को आपने अपने जीवन में जिया है। जब भी बात जीव दया, गौ सेवा की आती, तो मनीष जी का हृदय करुणा के सागर में हिल्लोरें मारता। नम आंखें उनकी सक्रिय करुणा की उदाहरण प्रस्तुत करती थीं। भीषण गर्मी का समय हो तो आप गायों के लिए घर के बाहर पानी रखते थे। गायों को दुर्घटना से बचाने के लिए उनके सींगों पर रेडियम चिपकाते। यही नहीं, आपने बीमार गायों की सेवा की सहायता के लिए एक मशीन भी गौ सेवकों को भेंट में दी, जिससे न जाने कितने पशुओं के जीवन को बचाया गया। आपके जीवन का मिशन यही नहीं रुका। आपने लोगों को प्रेरणा देकर
नगर में शासन की योजना से एक गौशाला का निर्माण कराया। आपके ही परिश्रम से नगर में एक गौशाला संचालित है, जिसमें 100 से अधिक पशु वर्तमान में निवास कर रहे हैं। जीवों के प्रति करुणा आपके रोम रोम में बसती थी, जिसके परिणाम स्वरूप आप सदैव लोगों से कहते थे कि सुमेरु पर्वत बराबर स्वर्ण का दान देना या एक पशु के प्राणों की रक्षा करना ज्यादा श्रेयस्कर है। आपने अपने जीवन में जीव दया के अनुपम कार्यों को संपन्न किया। सदमार्ग प्रेरक, सम्यक राह प्रदाता। मनीष जी का जीवन औरों को सदा सम्यक राह दिखाता रहा है। वह एक अलौकिक सूर्य की भांति अपने उन्नत विचारों से, अपने सक्रिय आचरण से लोगों को प्रेरित करते रहे। उन्होंने लोगों को अभिषेक, पूजन, स्वाध्याय और सदाचार की राह पर चलने की प्रेरणा दी। उनके ही अद्वितीय जोड़ने की कला से वह क्षण भर में ही लोगों को अपना बनाकर प्रभु और गुरु से जोड़ देते और उन्हें जल्द सज्जनों की श्रेणी में लाकर खड़े कर देते। नगर के कई युवाओं को, चाहे वह जैन हो या जैनेतर, समाज की मुख्य धारा से जोड़कर व्यसनों से मुक्त बनाया है। प्रभु पूजा, सम्यक आराधना के धनी। प्रभु पूजा में सतत तन्मय मनीष जी का जीवन सदैव ही जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अनुरक्त रहता था। स्मित मुस्कान और बड़े उत्साह से प्रभु पूजा करना उनके जीवन का अभिन्न अंग था। बड़े ही मनोयोग से निज स्वयं की द्रव्य लाकर पूजन किया करते थे। नगर में 5 वर्षों से चल रहे शांति विधान में आपकी महती भूमिका रहती थी। और जैसे अभी कल परसों की ही तो बात थी जब आपकी पहल से श्री शांतिनाथ जिनालय में सिद्ध चक्र महामंडल विधान बहुत ही उत्साह के साथ संपन्न हुआ था। उसके बाद ही आपने स्वयं 16 दिवसीय पखवाड़े में शांति विधान संपन्न कर अनुपम भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया था। गुरु चरणों के अनन्य चाकर। संसार में सबसे दुर्लभता से यदि कुछ प्राप्त होता है तो वह गुरु का सानिध्य। पर आपके गुरु चरणानुरागी होने के कारण आपको सदैव से आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज, मुनिवर समता सागर जी महाराज, मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होता रहा। साथ ही साथ आरिका संघों का सामीप्य भी सदैव से मिलता रहा। आरिका श्री उपशांतमती माता जी के संघस्थ आरिका ओंकारमती माता जी की पिछिका लेने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त समाधिस्थ आरिका श्री प्रभावनामती माता जी ससंग का वरद हस्त सदैव से आपके माथे पर रहा। शास्त्रों के अध्येता, सम्यक पिपासु। मनीष जी का जीवन सदैव से ज्ञान, अध्ययन और अध्यापन के कार्य में रत रहा। वह स्वाध्याय को परम तप मानते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय किया। वह स्वयं चर्चा में बताते थे कि पंडित प्रवर श्री रतनलाल जी वेनाड़ा से अनेकों बार उन्होंने तत्व चर्चा की। समय सार, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि अनेकों ग्रंथों का स्वाध्याय भी आपने अपने जीवन में किया। यही नहीं, तत्वाल सूत्र का वाचन आपकी दैनिक दिनचर्या में शामिल था। आप स्वयं कई बार युवाओं को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करते, साथ ही उनके साथ बैठकर स्वयं भी स्वाध्याय करते थे। संयम, नियम धारक, सम्यक चारित्री। मनीष जी का जीवन तो स्वयं उनके आचरण की गवाही देता था। उनकी हर एक क्रिया सूक्ष्म से सूक्ष्मता को लेकर
श्रावक के कर्तव्य पालन की होती थी। मनीष जी के अंदर नियम संयमों की दृढ़ता सबके लिए एक मिसाल रही। वह अपने प्रारंभिक जीवन से ही अनेकों नियमों का पालन करते हुए आए। उनमें जिन नियमों का आजीवन पालन किया, उनकी श्रृंखला तो इतनी लंबी है जिसे कह पाना संभव नहीं है। उनके चारित्र की ओर बढ़ने की भावना तो इस बात से ही लगाई जा सकती है कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान के पश्चात श्री शांतिनाथ जिनालय में आप कुआं निर्माण के लिए कटिबद्ध थे, जिससे कि अनुव्रत जीवन में धारण करके श्रावक का दायित्व जिया जाए। यही नहीं, दैनिक जीवन में तो छोटे छोटे नियमों से वह अपनी आत्मा के पापों का प्रक्षालन करते ही रहे। दानशील सम्यक दाता। मनीष जी के जीवन में दानशीलता का भाव सदैव ही हिल्लोल मारता था। वह दान का कोई भी अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे, चाहे वह शांति धारा का हो, मंदिर निर्माण का हो या जीव दया, आहार, औषधि दान हो। अभी अभी तो आपने सक्रिय होकर समाज में पूर्णायु के वैद्यों के माध्यम से चिकित्सा शिविर का आयोजन में भाग लिया था। उसी क्रम में नवनिर्मित पंचायती मंदिर में 24 में से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य भी आपको प्राप्त हुआ है। जीव दया के क्षेत्र में सदैव से गौ रक्षकों को आपने औषधि दान, भूसा आदि दान दिया करते रहे हैं, जिससे न जाने कितने जीवों को अभय दान प्राप्त हुआ है। आप सदैव साधर्मियों की सहायता के लिए तत्पर रहे, जिसके फलीभूत आपने साधर्मी सहायता कोष बनाने की प्रबल भावना रही। साथ ही साथ आपने कई साधर्मी भाइयों को दान दया आदि के माध्यम से उनकी मदद की है। ओजस्वी वक्ता के रूप में मैं हमारे आदरणीय मनीष जी सम्यक जी को आमंत्रित करता हूं, वो आए यहाँ और श्रद्धांजलि सभा के प्रथम वक्ता के रूप में अपने विचार व्यक्त करें। जय। काल बलि के आगे प्राणी बेबस हैं बेचारे, मंत्र तंत्र कछु काम ना आए, सुर चक्री विहारे, पंच परम गुरु और शुद्धातम, जग में शरण प्रदाता, शांतिनाथ की शरण प्राप्त कर चरणन शीश नवाता। बोलिए देवाई देव 1008 शांतिनाथ भगवान की जय। देवाई देव 1008 मूल नायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ऐसा भी नहीं ले जा सकता कोई, लेकिन ले गए हैं तो वह महामंत्र नौकार की वह पूंजी जो उनको निश्चित ही ऊर्ध्व गति में ऊर्ध्व गमन को प्राप्त कराएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और कहते हैं कि यह मनुष्य की आयु और त्रियंच की आयु, इसको कोई राय भर भी बढ़ा नहीं सकता। हाँ, जैन सिद्धांत में कदली घात के माध्यम से अकाल मरण का वर्णन है, जिसमें मनुष्य की आयु घट तो सकती है लेकिन एक पल बढ़ भी नहीं सकती। लोग कहते हैं फिर हम यह दवाइयों का सेवन क्यों करते हैं, दवाइयां क्यों खाते हैं जब हमारी आयु नहीं बढ़ सकती। तो यह तो अटल सिद्धांत है कि मनुष्यों की और त्रियंचों की आयु राई बराबर भी नहीं बढ़ सकती। केवल देव और नारकियों की आयु निश्चित है, उनको वह उतनी आयु भोगनी पड़ती है। तो प्रश्न उठता है हम दवाइयों का सेवन क्यों करते हैं। तो आचार्य महाराज कार्तिक अनुपेक्षा महाग्रंथ में कहते हैं कि उस हो सकने वाले अकाल मरण के लिए ना हो, वह अकाल मरण ना हो, इसलिए हम दवाइयों का सेवन करते हैं। और वास्तव में कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं। किसी कवि ने कहा है, आदमी का जिस्म क्या है जिसने रौंदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मका, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, चंद सांसों का खड़ा है अय ख्याली नूर सा, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, दम के दम में यह इमारत खाक में मिल जाएगी। ऐसी ही यह हमारे शरीर की इमारत। किसी ने कहा
एक बहुत सुंदर मकान बनाया जिसमें इटालियन मार्बल्स और ना जाने विदेशों से कितने बड़े बड़े पत्थर लगवा के बनवाए। और उसने जब उस मकान का उद्घाटन किया तो सबको दिखाया, ऊपर से नीचे तक दिखाया, सभी ने बहुत प्रशंसा की, सब उसके मकान को देखने के लिए आते थे। लेकिन जब एक बुजुर्ग को उन्होंने अपना मकान दिखाया तो उन्होंने कहा इस मकान में 3 कमी है। तब वह व्यक्ति घबरा गया कि वास्तव में हमने अरबों रुपए खर्च करके यह मकान बनाया। तब उनने कहा दादाजी वो कमी बताइए। तब उनने बताया कि 3 कमी इसको कभी भरी नहीं जा सकती। जिसने यह मकान बनाया है वह रहेगा नहीं, यह मकान हमेशा रहेगा नहीं, और इस मकान को बनाने वाला भी हमेशा रहेगा नहीं। वास्तव में आचार्य कहते हैं कि जो कुछ दिख रहा है इस चर्म चक्षुओं से वह सब नाशवान है। व्यापारी कहते हैं जो दिखता है तो बिकता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस चर्म चक्षुओं से जो एक एक चीज दिख रही है वह नाशवान है, मिटने वाली है। और वास्तव में आचार्य कहते हैं कि वह हमारा शाश्वत आत्म तत्व वह मिटने वाला नहीं है। और वास्तव में है सत्य है 3 बातें कि जिस प्रकार इस संपत्ति है तो उसका विनाश भी निश्चित है। यदि संपत्ति आपकी रहेगी तो उसका विनाश भी निश्चित होगा। यदि आपने सही समय पर उस संपत्ति का सदुपयोग नहीं किया तो वह विनाश की ओर हो जाएगी। और दूसरा, यह जवानी का इस बुढ़ापे से संबद्ध है। जब यह जवानी आती है तो यह जवानी अकेले नहीं आती, इसके पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता है। और तीसरा, यह जन्म का मरण से संबद्ध है। यह जिस व्यक्ति का जन्म होता है लाख कोशिश कर ले, मंत्र तंत्र कुछ भी कर ले, लेकिन इसको कोई नहीं बचा सकता, उसका मरण होना है। और अंत में यही सार कहूंगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो व्याख्यान है या मनीष जी की वाणी में मिश्री सी घुली रहती थी, चेहरे पर मुस्कान और शब्दों में मधुरता सबका मन हर लेती थी। उनकी ओजस्वी वाणी, शब्द चयन, हर विषयों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करना एक नैसर्गिक गुण ही था। वह जटिल से जटिल विषयों को बड़ी सरलता से प्रस्तुत करते थे। उन्होंने अपनी वाणी से मिथ्यात्व और मृत्यु भोज जैसे कुरीतियों का पुरजोर तरीके से विरोध किया, जिसके बाद लोगों ने उनकी बात को आत्मसात कर बुराइयों और कुरीतियों का दामन छोड़ा। शिविर संचालक मनीष जी समाज सेवा और धार्मिकता के क्षेत्र में अपनी समाज तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार नगर के बाहर श्रावक संस्कार शिविर में महती भूमिका अदा करके किया। पर्वराज पर्यूषण में आरिकाश्री भावनामती माता जी के सानिध्य में होने वाले संस्कार शिविरों में आपने महती भूमिका अदा की। इसी क्रम में आपने खिमलाशाह, शाहपुर, शाहगढ़, बंडा, सागर, सिवनी, कुंडलपुर, खजुराहो, मालथौन आदि अनेकों स्थानों पर श्रावक संस्कार शिविर के संचालक के रूप में कार्य किया है। जहां भी आप पहुंचते वहां धर्म की अद्वितीय प्रभावना के साथ लोगों के जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आए बिना ना रहते। पारिवारिक जिम्मेदारियों के मानव हंस, बेटियों का खिलखिलाता चेहरा हो और उनकी परवाह, भाइयों का संबल और मां का विश्वास, अर्धांगनी का संग और पूरे परिवार का आत्मसम्मान आपको बखूबी रखना आता था। आपका जीवन पारिवारिक सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता था। आप हमेशा सबको साथ लेकर चले। स्नेह विनय की घुटी आपने बचपन से पी थी। छोटे बड़ों के प्रति करुणा और विनय आपके रोम रोम में बसती थी। बड़े भाइयों के साथ हाथ बटाना हो, माँ से घंटों बतियाना हो, दिया
यशी दर्शी पर स्नेह का अमृत बरसाना हो, श्रीमती का साथ निभाना हो और भतीजे भतीजियों को राह दिखाकर अपने पारिवारिक दायित्वों को आगे बढ़ाया। सामाजिक दायित्व मंत्री पद का बखूबी निर्वाहन। मनीष जी ने अपने जीवन में सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में जी जान से तत्पर रहे। साधु संतों के आगमन की बात हो तो सबसे पहले झंडा लेकर मनीष जी स्वयं नेतृत्व करते हुए चलते थे। उतुंग जिनालय निर्माण में मनीष जी निरंतर संलग्न रहे। मन में एक ही सपना था कि प्रभु का जिनालय ऐसा हो जो अपने आप में स्वयं शहपुरा की ख्याति को बिखेरता रहे। आचार्य महाराज के श्री चरणों में तो मनीष जी का मन निरंतर ही रहता था। उसके अतिरिक्त भी सामाजिक कार्यों में वह अग्रणी रहे। मुझे याद है नगर में एक भी ऐसी श्रद्धांजलि सभा नहीं रही जहां मनीष जी ने अपनी मेहनती भूमिका अदा न की हो। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जहां मनीष जी ने कार्य न किया हो। उनके कार्यों में शब्दों में पिरो पाना असंभव सा प्रतीत होता है। उनके बारे में कह पाना असंभव सा लगता है। उनके विषय में जितना कहा जाए, जो कहा जाए, सभी कम लगता है, क्योंकि उनका नाम मनीष ही स्वयं हर शब्द की विवेचना कर रहा है। मनीष का अर्थ ही होता है मन का भगवान, अर्थात जो कुशाग्र बुद्धि का हो, तेज हो, जिसके मन पर खुद का संतुलन हो, अपनी क्षमताओं का आधिकारिक प्रयोग करने वाला हो। तुम तो हर दिल की धड़कन थे, हर एक की आवाज में तुम्हारे सुर सुनाई देते थे। तुम जहां पहुंचते थे वहां अपनत्व का एक अलग सा प्रवाह उठता था। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा सबकी आंखों में झलका करता था। अब तो रह रह कर आंखें तुम्हारी चिर स्मृतियों को बयां करती हैं। कभी रात के सन्नाटे में तुम्हारी आवाज गूंजती सी दिखाई देती है। तुम ऐसे सबको अपना बनाकर इतनी जल्दी चले जाओगे, किसी ने सोचा न था। तुम भले आस पास अब दिखाई नहीं देते, पर लगता है तुम सतत हम सबके साथ हो, यहीं आस पास हो। हम तुम्हें जीवित रखेंगे अपनी यादों में, हम तुम्हें जीवित रखेंगे हर एक सत्कार्य में, हम सतत तुम्हें जीवित रखेंगे सम्यक विश्वास में, हम तुम्हें जीवित रखेंगे अपनी आती जाती श्वास में। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। अलविदा सम्यक राही मनीष।